तारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। पहले अध्याय में मति ज्ञान पर हम बात कर रहे हैं। 14वें सूत्र और 15वें सूत्र पर कल रात्रि में चर्चा हुई थी, जिसमें ये बताया था तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, ये 14वां सूत्र, और 15वां सूत्र अवग्रहेहा वाय धारणा। वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, यानी इंद्रिय अनिंद्रिय निमित्तक है, और वह 4 प्रकार का है: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये तो सूत्रों का सामान्य अर्थ हुआ। इसमें जो चीज़ें हमने कल समझी थी वो ये थी कि तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, इंद्रिय किसे कहते हैं, अनिंद्रिय किसे कहते हैं, है ना। इंद्र यानी होता है आत्मा। इंद्रिय जो आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान कराएं, जो आत्मा है इसका बोध कराएं, वो इंद्रियां हैं, है ना। और ये इंद्रियां नाम कर्म की रचना है। और अनिंद्रिय किसे कहते हैं? मन को यहाँ अनिंद्रिय कहा है ना। ईशत इंद्रिय, किंचित इंद्रिय। अब वो ईशत क्यों कहा तो वो मैंने कल बताया था आपको। तो इस तरह मन और इंद्रिय के जरिए यह मति ज्ञान होता है। मन और इंद्रिय के माध्यम से, अथवा सूत्र को बिल्कुल हूबहू उसके शब्दों में कहें तो इंद्रिय और अनिंद्रिय के माध्यम से। अनिंद्रिय को ही मन कहते हैं, अनिंद्रिय को एक और शब्द बताया था कल, अंतःकरण। क्या बोलते हैं? अंतःकरण। क्योंकि मन को अपना ज्ञान करने के लिए किसी बाहर पदार्थ में देखो भीतर भीतर सब अपने अर्थ कर लेता है। फिर उसके बाद वह मति ज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, है ना। इनका कल हमने स्वरूप समझा था। और एक जो आखिरी में बात समझी थी, और वो बात ये थी कि जब आपने लिखा तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, कि वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, तो मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से ही होता है, और इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान ही होता है। क्या मतलब हुआ? ये 2 तरह से ही शब्द लगाया मैंने। पहला कि मन और इंद्रिय से, मन और इंद्रिय के निमित्त से ही मति ज्ञान होता है, एक। यानी मन और इंद्रिय के निमित्त से श्रुत ज्ञान नहीं होता, अवधि ज्ञान नहीं होता, मनः पर्याय ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। और दूसरा, मन और इंद्रिय के निमित्त से मति ज्ञान, ये मति ज्ञान मन और इंद्रिय के निमित्त से ही होता है ना। तो इससे अर्थ क्या निकला कि ये जो सूत्र है तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, ये केवल मति ज्ञान पे लागू होता है। क्यों? क्योंकि मन और इंद्रिय के निमित्त से शेष 4 ज्ञान तो होते ही नहीं, इसके साथ कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान भी नहीं होते। खैर, कुश्रुत और कुअवधि मन और इंद्रिय के निमित्त से नहीं होता, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति होगी नहीं। लेकिन कुमति ज्ञान भी मन और इंद्रिय के निमित्त से नहीं होता, यानी इंद्रिय अनिंद्रिय के निमित्त से नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो उसी पे हम बात कर रहे थे। और चूँकि बिंदु बहुत बहुत नाजुक था, बहुत प्रेरणास्पद था और आत्मावलोकन करने के लिए ज़बरदस्त था, इसलिए वो आखिरी में चर्चा हुई थी, लेकिन वो प्यास अधूरी रही थी, है ना। इसलिए उसकी और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब विद्यानंदी आचार्य श्लोक वार्तिक में ये बात लिखते हैं तो वो फिर बहुत गंभीर हो जाती है। प्रश्न क्या है
प्रशांत भाई, प्रश्न क्या है कि मन और इंद्रिय, इनसे मति ज्ञान ही होता है, मतलब शेष जो 4 सम्यक ज्ञान है वो तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अवधि ज्ञान, मन है पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान में तो मन इंद्रिय का निमित्त है ही नहीं, इंद्रिय अनिंद्रिय का। और श्रुत ज्ञान में भी नहीं है, श्रुत ज्ञान तो है ना मति ज्ञान के द्वारा जाना हुआ जो पदार्थ है उसी में ही घटित होता है। तो 4 जो अन्य सम्यक ज्ञान है उनमें तो मन इंद्रिय का निमित्त है नहीं, लेकिन जो 3 अज्ञान बचे, मति अज्ञान, श्रुतक ज्ञान है ना, और विभंग ज्ञान, जिन्हें हम सरल भाषा में, आसान भाषा में कहते कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, तो उसमें भी ये लागू नहीं होता। तो कुअवधि ज्ञान में लागू होने में तो कोई हमें रुचि है ही नहीं, है भी नहीं और रुचि भी नहीं है। कुश्रुत ज्ञान में भी लागू नहीं हो, अरे जब श्रुत ज्ञान में ही लागू नहीं होता तो कुश्रुत में कहाँ से होगा। लेकिन बात आती है जब कुमति ज्ञान की, मिथ्यामति ज्ञान की, तो क्या उसमें भी मन इंद्रिय का निमित्त नहीं होता क्या? तो श्लोक वार्तिककार आचार्य कहते हैं कि नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, है ना, क्यों नहीं होता? तो पहले तो इसी प्रश्न के जवाब में आए ना कि वो लिखते हैं श्लोक वार्तिककार कि इंद्रिय और मन के निमित्त से मति ज्ञान ही होता है, और फिर उन्होंने सब फिर निषेध कर दिया, बाकी कुमति का निषेध कर दिया, बाकी का तो है ही निषेध जानना। तो फिर प्रश्न किया कि भैया कुमति ज्ञान का निषेध क्यों कर दिया आपने? तो वो कहते हैं कि जो कुमति ज्ञान वाला होता है ना, तो कुमति ज्ञान वाला तो एक इंद्रिय भी है, तो चलो उसके तो मन है नहीं, 2 इंद्रिय है उसके मन है नहीं, 3 इंद्रिय है उसके मन है नहीं, 4 इंद्रिय है उसके मन है नहीं, असंगी पंचेंद्रिय है उसके मन है नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि जो कुमति ज्ञानी है उसके मन का निमित्त नहीं होता, केवल इंद्रियों का निमित्त होता है। तो कहते मन तो उसके होता है। यदि आप ये बात एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव के लिए कहें कि उसके मन का निमित्त नहीं है, है ना, क्योंकि मन के निमित्त से तो मति ज्ञान हो रहा है ना, वो कहते हैं मति ज्ञान है ही नहीं इसके। तो कहते हैं चलो असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव के लिए आप कहो कि उसे मन निमित्तक मति ज्ञान नहीं है, मान लेंगे मिथ्या दृष्टि है जीव। लेकिन जिस जीव के मन है, संगी पंचेंद्रिय है, उसके भी मन निमित्तक ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं उसका तो ये सारा कुमति ज्ञान जितना भी ज्ञान है वह सब 5 इंद्रियों के माध्यम से ही चलता है। तो मन तो होता है, हमने तो सुना है शास्त्रों में हजारों जगह पे लिखा है कि पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय के मन होता है, भले ही वो मिथ्या दृष्टि ना रहे। तो जब उसके मन है तो मन है तो मन जनित कार्य भी है, मन जनित ज्ञान भी है। तो जब आप मन जनित ज्ञान भी है उस जीव को, तो आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उसका तो सारा कुमति ज्ञान इंद्रिय जनित ही है, 5 इंद्रिय जनित, मन जनित उसके कोई ज्ञान नहीं है? तो कहते समझने की कोशिश करो, देखो। तो उन्होंने लिखा आचार्य ने कि दर्शन मोह से और मैंने भेजा था नीले जी, वो हो जाएगा क्या शेयर, देखना। अच्छा, उसमें लिखा था आचार्य ने दर्शन मोह के उदय से, दर्शन मोह से इसके मन को दर्शन मोह के उदय ने तहस नहस कर दिया है। बड़ा मार्मिक शब्द, मोहो उपहतम, ऐसा शब्द लिखा, दर्शन मोहो उपहतम। और उपहतम मतलब होता है हाँ करना है इसे थोड़ा जूम पे, हाँ 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 देखो, हाँ हाँ ये पूरा आप थोड़ा भी वो वाला पैरा करो, अवग्रह सूत्र के ऊपर वाला, हाँ देखो इसमें लिखा है। अब चूँकि मैं पढ़ के बताता हूँ, एक लाइन पढ़ता हूँ, बाकी ऊपर भी है और उसके और ऊपर भी है। जो अभी नहीं ही वाली बात की ना, ये और ऊपर है, श्लोक में है, बाकायदा श्लोक है वो, इस पेज पे वो श्लोक नहीं है। देखो क्या लिखते हैं आचार्य, ये जो अवग्रहावाय धारणा सूत्र लिखा है ना, इसके ऊपर देखो आप, ऊपर 1-2 पंक्ति छोड़ के, तथा मिथ्यादृशाम
दर्शन मोहोपहतम इंद्रियम। अरे रे 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 रे, ये शब्द मुझे पढ़ाना था। दर्शन मोह से उसकी अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, ये माँ में आ जुड़ा हुआ है, अनिंद्रियम को उपहतम, उपहत यानी तहस नहस, नष्ट। समझ में आए? एक तो होता है हत, मार देना, और एक उपहत मतलब मरे जैसा कर देना, अधमरा, बिल्कुल तहस नहस कर देना। जैसे जब कोई आक्रांता आता है ना, आक्रांता, और जब वो जीत लेता है तो उसके बाद उस राज्य को तहस नहस कर देता है। जैसे मोहम्मद गजनबी आया तो उसने मंदिरों को तहस नहस कर दिया, है ना, या कोई बस्तियों को आग लगा देता है, तहस नहस कर देता है। समझ में? तो ऐसी कहते हैं दर्शन मोह के कारण, उस दर्शन मोह से उसका जो मन है ना, मन किसका? उस मिथ्या दृष्टि संगी पंचेंद्रिय का मन तहस नहस हो गया है, उपहतम, तहस नहस हो गया है। बस हटा दीजिए, स्क्रीन हटा दीजिए, तहस नहस हो गया है। और भी है, वो संस्कृत में पढ़ूंगा अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा मुझे। बहुत अच्छा लिखा है इसमें। हाँ हाँ असत कल्पना हाँ हाँ, विवक्षायाम, होते हुए भी नहीं होने के जैसा। कि उसकी जो, उसका मन जो है, कहते सदम सद अपि है लेकिन नहीं होने जैसा है। यानी उसके मन वो है, ऐसा नहीं है यदि आप जाओगे तो उसके मन है, क्योंकि यदि मन ना हो तो आखिर वही मिथ्या दृष्टि तो भविष्य में सम्यक दृष्टि होता है, तो उसके तो साधन ही नहीं बचेगा। तो है लेकिन होते हुए भी जैसे उसके नहीं है मन। क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शन मोह ने उसके मन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है, ऐसा लिखते हैं। मतलब आचार्य ये कह रहे हैं कि कुमति ज्ञान के, यानी कुमति ज्ञान ये शब्द हमारे अंदर में थोड़ा छूता नहीं है, तो हम कहें मिथ्या दृष्टि जीव के, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के मन है ही नहीं। तो दिखाई तो देता है उसमें शास्त्र सिद्धांत तो कहता है, बोले होते हुए भी नहीं होने जैसा है। क्यों कहते हो आचार्य आप ऐसा? क्यों? क्योंकि दर्शन मोह ने उसका, उसके जो अंदर मोह है ना, दर्शन मोह लिखा शास्त्र में, मतलब मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, उल्टी श्रद्धा, इसने उसके मन को बर्बाद कर रखा है, तहस नहस कर रखा है। समझ में आया ना? बिल्कुल उजड़ कर रखा है। किसको? किसको? मन को। और तो वो मन अपना काम नहीं करता क्या? मिथ्या दृष्टि का करता है ना, लेकिन उसका सारा काम वो इंद्रियों से ही लेता है अनिंद्रिय, लेकिन मरा जा रहा है इंद्रिय के लिए। क्या कहा? फिर से, है मन लेकिन मरा जा रहा है इंद्रियों के लिए। उसका काम है अरूपी वस्तुओं को जानना, लेकिन मरा काय के लिए जा रहा है? रूपी के लिए। इसको इंद्रिय अनिंद्रिय की भाषा में कहें तो है अनिंद्रिय, लेकिन मरा काय के लिए जा रहा है? इंद्रिय के लिए। तो देखो, मन अनिंद्रिय है, लेकिन 365 दिन 24 घंटे हर पल हर क्षण हर लम्हा वो किस पर विचार कर रहा है? इंद्रियों का विचार कर रहा है ना। स्पर्श इंद्रिय कहेगी कि जाओ मुझे ठंडे गरम रूखे चिकने कड़ा नरम इसकी व्यवस्था करो, गर्मी के दिन है, मुझे ठंडा पानी चाहिए, शरबत चाहिए, आइसक्रीम चाहिए। तो ये अनिंद्रिय उसकी गुलामी करने भाग जाएगा, ये मन उसकी व्यवस्था में भाग जाएगा, उसकी चिंता करेगा, उसकी जुगाड़ देखेगा कैसे प्राप्त हो सकती है, उसकी योजनाएं बनाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि गर्मी के दिन है साहब, तो क्या करें? बोले गर्मी के दिन है, लाइट जा रही है, तो चलो इन्वर्टर की व्यवस्था करो। नहीं, इन्वर्टर भी है लेकिन कूलर नहीं है, तो कूलर की व्यवस्था करो। कूलर भी है तो इस उमस में काम नहीं करता, तो एसी की व्यवस्था करो। एसी भी काम नहीं कर रहा, बोले इसकी सर्विसिंग कराओ। तो है अनिंद्रिय, लेकिन 24 घंटे लगा काय में रहता है, 5 इंद्रियों जनित ज्ञान को ही वो फॉलो करता है। समझ में आया ना? है, सर्दी के दिन आए तो हीटर की व्यवस्था करो, है ना। रात में नींद नहीं आती, अब पैसे आ गए हैं तो बढ़िया नरम नरम गद्दों की व्यवस्था करो, है। ये तो है इंद्रिय, लेकिन 24 घंटे मरा किस में जा रहा है अनिंद्रिय, लेकिन मर किस पे रहा है? इंद्रिय पे। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं?
है राजपुरुष। मन जो है, मन को कहते ना, मन तो अपन तो मन के राजा हैं, तो है राजा, है राजपुरुष, है ना। लेकिन कहाँ गोते लगा रहा है, वो गटर में पड़ा हुआ है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है। और जैसे गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, अभी ये उमस के दिन चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है, ये शशि जी वगैरह जानती हैं। तो उमस के दिनों में जो दलदल हो जाती है ना, अभी बारिश होगी और तो जगह जगह पानी भर जाता है, दलदल हो जाती, गंदगी मच जाती है, मक्खी मच्छर। तो ये जो सूअर होते हैं ना, सूअर, तो सूअर जाके वो गंदगी में बिल्कुल मस्ती से लेटे रहते, इतना मुंह निकाले, है ना, गंदगी गटर तक में पड़े रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे ये मन है। बोले है तो राजा ये, क्योंकि राजा क्या है, जो असाधारण काम करे वो राजा है। तो मन का काम क्या है, मन का कार्य, तो मन के होने की सार्थकता ये है कि वो अरूपी तत्वों का विचार करे। जीव अजीव आश्रव वन संबंध निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों के विषय में सोचे, इनका विचार करे, इनके निर्धारण का प्रयत्न करे, 7 तत्वों में भी अपने पराये की पहचान करे, है ना, इसके लिए मन है। लेकिन ये जो गौरवमयी काम है, इसने ये छोड़ दिया और किसकी गुलामी कर रहा है, वो गटर में जाके पड़ा है, दलदल में जाके पड़ा है राजपुरुष लेकिन काम कर रहा है भिखारियों के, है राजपुरुष लेकिन फंसा हुआ है जानवरों की तरह गटर में। तब आचार्य विद्यानंदी स्वामी को लिखना पड़ा कि दर्शन मोह ने इसको तहस नहस कर दिया है, खत्म कर दिया है इसको, है जिंदा है लेकिन ढो रहा है अपनी लाश। ये कौन, ये मन, बिल्कुल बर्बाद करके रखा है? ऐसा प्रयोग किया सच में, समझ में आया ना। ऐसी सबका है, रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रिय कहती है मुझे मीठे की व्यवस्था करो, तो ये मन उसकी जुगाड़ में लग जाता है। रसना इंद्रिय कहता है खट्टा चाहिए, उसकी जुगाड़ में लगता है। रसना इंद्रिय और चीज़ें मांगती है तो उसकी जुगाड़ करता है। रसना इंद्रिय कुछ खाने की व्यवस्था करती है तो फिर वो रेसिपी देखता है, यूट्यूब पर रेसिपी देख के फिर उनको बनाने की कोशिश करता है, फिर रेसिपी के ग्रुप ज्वाइन करता है। ये नहीं हो तो अनेक भक्ष बाजार की चीज़ें खाता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर वो पिज्ज़ा ऑर्डर करता है, समझ में आया ना, KFC और मैकडो। तो कहने का अर्थ है मन है राजा लेकिन निपट भिखारी बन के बैठा है पारमार्थिक अलौकिक तत्वों के ज्ञान के लिए उद्यमवंत होने में, लेकिन मरा काय के लिए जा रहा है, उन रूपी पदार्थों के लिए, उन 5 इंद्रियों के विषयों के लिए मरा जा रहा है ना। गंध सुगंध की चिंता करता रहता है, संगीत अच्छे शब्द सुनने मिलें बुरे है ना, इसकी चिंता करता रहता है। सब 5 इंद्रिय के विषय है ना। स्पर्शन इंद्रिय के ठंडा गरम रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी, रसना इंद्रिय का खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा, घ्राण इंद्रिय का गंध दुर्गंध, कान का है ना अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, है ना। और एक कौन सी बची, नेत्र काला पीला नीला लाल सफ़ेद। पहले छोटी टीवी चाहिए, अब बड़ी टीवी चाहिए, कलर टीवी चाहिए, अब LED चाहिए, फिर HD चाहिए, समझ में आए ना। फिर नई नई पिक्चरें चाहिए, नए नए सीरियल चाहिए, नए नए चैनल चाहिए, है। फिर बाहर घूमने में जाओ तो पार्क चाहिए, तीर्थों में भी जाएं तो वहाँ भी सौंदर्य चाहिए, पार्क चाहिए। तो कहते हैं ये मन था ना, मन, ये मन है तो बहुत बढ़िया है, ताकतवर भाई। जो मन अरूपी वस्तुओं को जानने में, जो मन निराकार अलौकिक तत्वों को जानने में निमित्त था, वो किसकी गुलामी कर रहा है, वो इंद्रियों की गुलामी कर रहा है ना। तो इसलिए आचार्य ने लिखा, कितनी मार्मिक बात लिखी आप सोचो, समझ में आया ना। और ये बात कमाल की तो तब उस समय हो जाती है कि जब न्याय गर्भित टीका में आचार्य बात लिखते हैं, और आप वहाँ जाएंगे तो वो कोई ऐसा प्रेरणा वाली बात नहीं कर रहे कि कोई भावनात्मक, न्याय शास्त्र में भावना का क्या काम अभी ज़्यादा। वो लिख रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि मन जनित ज्ञान मिथ्या दृष्टि के नहीं होता, उसके केवल इंद्रिय जनित ज्ञान ही होता है। तो मन है तो उस जनित ज्ञान, बोले वो सारा ज्ञान उसका इंद्रिय के उसमें ही लग रहा है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं। इसका मतलब ये है
कि आचार्य विद्यानंद ये कहते हैं कि आप संगी पंचेंद्रिय हो ना? बोले हाँ है, हम तो मानते हैं संगी पंचेंद्र। आपके मन है ना? बोले हाँ मन है। मन काय के लिए होता है? काय के लिए होता है? खट्टा मीठा कड़वा कषाय के लिए। खट्टे मीठे कड़वे कषाय के लिए जिह्वा इंद्रिय है, रंगों के लिए आँख है, गंध दुर्गंध के लिए नाक है, शब्द के लिए कान है, खट्टे मीठे हल्का भारी के लिए स्पर्शन इंद्रिय है। तो ये जो बाह्य पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, इसका ज्ञान का काम तो इंद्रियों का है। और तुम भी यदि इन्हीं के पीछे पड़े रहोगे तो तुम्हारे लिए जो स्पेशल कार्य मिला था, किस चीज के लिए? अरूपी पदार्थों को जानना, अतीन्द्रिय पदार्थों को जानना। अतीन्द्रिय पदार्थों को कब जानोगे? तो जो अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने की जो तुम्हारे अंदर क्षमता थी मन को, वो मोह का उदय ऐसा हुआ कि उसको लिखा उपहतम। दर्शन मोह के उदय से उसका मन तहस नहस हो गया, और तहस नहस हो गया तो अब उसे अरूपी अलौकिक तत्वों को जानने की कोई उत्कंठा ही नहीं है। तो ऐसे यदि कोई जीव संगी पंचेंद्रिय हो तो आचार्य कहते उसका मन होना वो नहीं होने जैसा है, क्योंकि उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ ना। है? आपके घर में करोड़ों का खजाना है, ठीक है, तो उस दृष्टि से आप करोड़पति हैं। लेकिन आपके बच्चे भीख मांग रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं, आपके रहने के लिए बढ़िया घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है 2 टाइम की, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं, भीख भीख मांग के खा रहे हैं। दूसरों ने जो कपड़े दे दिए वो फटे चिथे वो कपड़े पहन रहे हैं। समझ में आए ना? झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, बगल से नाला निकला हुआ है, मक्खियाँ भिनक रही हैं, एसी पंखा होने का सवाल नहीं उठता, गर्मी में गर्मी सहते हैं, ठंड में ठंड सहते हैं, बारिश में गंदगी सहते हैं, जीवन नरक बन गई है, कीड़े मकोड़ों सी जिंदगी बन गई है। अब आप बताओ करोड़पति हैं आप? बोले नहीं, वो हमारे तो बैंक में जमा है करोड़ों रुपए। कहते वो तो कोई कहेगा अरे यार तेरे तो करोड़ों रुपए होना और नहीं होना ये बराबर है। समझ में आया ना? क्यों? वो करोड़ों रुपए होने से जो फायदा होना चाहिए था वो कहाँ मिल रहा है? तो फिर यही कहते वो है ही नहीं, है ही नहीं। वो बैंक में पड़े फिजिकली तौर पे, अरे वहाँ पड़े होने के साथ साथ यहाँ दिमाग में भी पड़े होने चाहिए कि वो करोड़पति होता क्या है, करोड़ रुपए होते क्या हैं। यदि हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। वो बोध ही नहीं है। ऐसा लिखा, गजब का लिखा है ना। यानी ये मन है तो किस काम के लिए मिला और लग किस काम के लिए रहा है। तब विद्यानंद आचार्य लिखते हैं, क्या लिखते हैं प्रशांत? उपहतम, नष्ट कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है ना। जैसे सारनाथ के मंदिर उजाड़े थे ना सोमनाथ के गजनबी ने, बोले ऐसी ये दर्शन मोह ने, मिथ्यात्व ने इसके मन को तहस नहस कर दिया है। इसकी विचार शक्ति, इसकी सोचने की शक्ति, तत्वों को सीखने की शक्ति सब खत्म कर दी है। खत्म कर दी है मतलब जो उसके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए वो इंद्रियों, 5 इंद्रियों के जो चीज़ें हैं, विषय है, उसके ही चिंतन में लगाता है, उसके ही मन में लगाता है। यही भविष्य में बिछुड़ ना जाए हमसे, उसके लिए प्रयत्न करता है। समझ में आए ना? तो बेचारा मन, ये राजा राज पुरुष जो कि इसका काम था पारलौकिक तत्वों को जानना, इसने अपनी सारी ऊर्जा 5 इंद्रियों के विषयों में ही लगा दी। तब जाकर उनको लिखना पड़ा विद्यानंदी स्वामी को कि ये मिथ्या दृष्टि जो कुमति ज्ञान है ना, इसके मन जनित ज्ञान होता ही नहीं है। मन जनित तो केवल मति ज्ञान ही होता है। मति ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि के मन जनित ज्ञान नहीं होता। उसको जो ज्ञान होता है वो तो 5 इंद्रिय जनित ही ज्ञान होता है, कुमति ज्ञान। ऐसा लिखते हैं। श्लोक है बाकायदा, वो तो अभी मैंने पढ़ के बताया नहीं, कि जहाँ वो लिखते हैं कि मन और इंद्रिय से मति ज्ञान ही होता है और कोई ज्ञान नहीं होते। बाकी 4 सम्यक ज्ञान और 3 कुज्ञान होते ही नहीं है। क्यों नहीं? जवाब लिख रहे, मर गया बेचारा। तो है तो मन है ना, हम कहाँ कर रहे हैं मन।
लेकिन मन का जो कार्य होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा है ना। मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है अरूपी तत्वों को जानना, लेकिन अरूपी तत्वों को जान तो नहीं रहा ना। वो किसको जान रहा है? रूपी तत्वों को जान रहा है। समझ में आया ना? है आपका बेटा हो और बड़ा हो गया हो, ठीक है, इकलौता बेटा था, शादी के बहुत समय बाद हुआ था, मन्नतें मांगी थी, दुआएं मांगी थी, अनेक उपक्रम किए थे, है ना, कई ज्योतिष पंडे सबके पास गए थे, तिजारा महावीर जी भी ट्राई किया था, समझ में आया ना, डॉक्टर्स के भी यहाँ भी की गए थे, अनेक तंत्र मंत्र पुड़िया सब किया था, बाबाओं के यहाँ भी गए थे, निर्मल बाबा, अरे खैर मुंह से नाम निकल गया, खामा खा नाम आम नहीं लेता मैं किसी का ऐसे, है ना। तो बाबाओं के यहाँ भी गए थे, खूब मन्नतें मांगी थी, तब जाके 8-10 साल बाद आपके यहाँ संतान हुई और वो भी बेटा हुआ। अब आप सोचो 8-10 साल बाद इतनी कोशिशों और मन्नतों के बाद जब होगा तो आपकी क्या स्थिति होगी? खुशियाँ मनाएंगे, आप उछलेंगे कूदेंगे, है? तो ऐसे ही ये मन भी ऐसे नहीं मिला, एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक मन मिलने तक की जो यात्रा है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत कठिन है यात्रा। ऐसे ही नहीं मिला ये संगी पंचेंद्रिय पना, और इतनी मुश्किलों के बाद वो आपको संतान पैदा हो, आप उसे बहुत अच्छी तरह से पालें, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करें, उसको बिल्कुल हाथों हाथ लें, पलकों पे बिठाएं, है ना, और बिल्कुल उसे पढ़ाएं, करें, सब करें, है ना, और जब वो सामर्थ हो तो तुम्हें लात मार के घर से निकाल दे। समझ में आया ना? लात मार के घर से निकाल दे, तुम मरते रहो, तड़फते रहो, वो हॉस्पिटल लेके ना जाए, एक गिलास पानी उठा के ना दे, दिन में 3 बार गाली लगाए और बार बार पे लातों से मारे, पैरों से मारे, घर से बाहर निकाल दे, चौराहे पे पड़े हैं, है ना, और कोई पूछे कि अरे आपका तो एक बहुत होनहार बच्चा भी है और सुना है इंजीनियर है, और पता चले 1 करोड़ का पैकेज भी है, अपनी गाड़ी है, अपना बंगला है, सुंदर सी पत्नी है, आपका तो बड़ा अच्छा बच्चा है, तो आपका क्या जवाब होगा? देवेंद्र जी क्या जवाब होगा आपका? वही जवाब होगा जो विद्यानंदी आचार्य कह रहे। मंगलेश जी समझ में आ रहा है आपको? क्या जवाब होगा? अनुज भाई साहब क्या जवाब होगा आपका? आप कहेंगे ऐसे बेटे से अच्छा तो ना होना अच्छा है। समझ में आया ना? और यदि थोड़ी और असभ्य भाषा में कहेंगे, इससे अच्छा तो ये पैदा ही नहीं होता, और बुरा बुरा कहेंगे तो इससे अच्छा तो ये पैदा होते ही मर जाता, या ये मरता या हम मर जाते। समझ गए बात? कहते होना बोले नहीं होने ही जैसा है, और नहीं होता तो शायद इतने दुखी नहीं होते। बात समझ? श्लोक वार्तिककार का अभिप्राय समझ रहे हैं आप? विद्यानंदाचार्य ऐसा लिख रहे हैं, कह रहे दर्शन मोह ने इसके मन को तहस नहस कर दिया, तहस नहस, तहस नहस, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस कारण सद ये है, लेकिन होते हुए भी नहीं होने जैसा है। समझ में आ रही है बात? तो है, मेरे तो कल से ये लाइन से आगे नहीं बढ़ पा रहा, सोचते ही सोचते, है ना, टाइम बीत रहा है, वही उसी पे ध्यान जाता है, उसी पे ध्यान जाता है। कहते मन है ना तुम्हारे पास? मन है ना? बोले हाँ है। तो क्या कर रहा है? बोले इंद्रियों विषय कषायों की चिंता कर रहा है। बोले तुम्हारा मन होना नहीं होना एक सा है। क्यों? मन होता काय के लिए है? मन होता है वो विषयों को जानने के लिए जो विषय इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, उसके लिए मन होता है। अरूपी तत्वों को जानने के लिए मन होता है, 7 तत्वों को जानने के लिए मन होता है, भेद ज्ञान के लिए मन होता है, मैं आत्मा हूं ऐसा अरूपी जानने के लिए मन होता है। और यदि तुम ये नहीं करते हो, कहते तुम्हारा मन का होना और नहीं होना एक जैसा है।
और जब तक ये ऐसा मिथ्यात्व का उदय होता रहेगा तुम्हारा मन तहस नहस रहेगा। और उस स्थिति में वो कैसे कह दें कि कुमति ज्ञान जीव के मन के निमित्त से कुमति ज्ञान होता है। कहते उसका तो सारा ज्ञान इंद्रिय जनित ही है, 5 इंद्रिय जनित ही है, मन से उत्पन्न उसका ज्ञान नहीं होता। तो है तो मन, लेकिन काम तो सारा 5 इंद्रियों वाले कर रहा है, अरूपी तत्वों का ज्ञान कहाँ कर रहा है? क्यों? क्योंकि अरूपी तत्वों की स्वीकृति का नाम तो सम्यक दर्शन है। 5 इंद्रियों से जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, क्या कहा? 5 इंद्रियों से जो वस्तुएं दिखाई देती हैं, इसको स्वीकार करने के लिए किसी गुरु की जरूरत है, किसी प्रशिक्षण की जरूरत है। आंखों से रंग देखते हैं, दुनिया की वस्तुएं देखते हैं, कान से शब्द सुनते हैं, ये हैं, इनका अस्तित्व स्वीकार करने के लिए किसी तीर्थंकर की जरूरत है, किसी उपदेश की जरूरत है। ये तो जीव अनादि काल से बिना सिखाए ही सीख जाता है, ये तो उसके डीएनए में है। सम्यक दर्शन किसका नाम है? कि 5 इंद्रिय से जो चीजें बोध नहीं होता जिनका, ऐसा अतीन्द्रिय अनिंद्रिय पदार्थों की स्वीकृति, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसी को आस्तिक भाव कहते हैं। आस्तिक भाव किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि के हैं ना, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। तो आस्तिक भाव क्या है? सराग सम्यक दर्शन में जो आस्तिक यानी सर्वज्ञ कथित 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाएं, ये हैं। क्योंकि बाकी पंचेंद्रिय से मोटी मोटी चीजें तो हमें भी दिखाई देती हैं, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन वो चीजें जो हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं देती, उनकी स्वीकृति का नाम सम्यक दर्शन है। उसका आस्तिकता का भाव उसका नाम है। और उसमें आत्मा भी है, क्योंकि मैं अरूपी आत्मा हूं। तो ना तुम्हें आश्रवबंध को जानते हो, ना संबर निर्जरा को जानते हो, ना मोक्ष को जानते हो, ना जीव को जानते हो। और जब जीव को नहीं जानते तो अजीब को भी नहीं जानते हो, अजीब को भी नहीं जानते तो भेद विज्ञान भी नहीं है, आत्मा की स्वीकृति भी नहीं है। यही नहीं है कि मैं एक अरूपी तत्व आत्मा हूं। कहते तुम्हारा मन और होने और नहीं होने में कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मन हो और ना हो, तुम्हारा ये मन एक ऐसा कपूत है कि जिस पिता ने पैदा किया है, ये उसी की गर्दन पे तलवार चला रहा है। जिस पिता ने पैदा किया है, इसने उसी को घर से बाहर निकाल के, है ना, सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया है। कहते हैं सब मिथ्या दृष्टि का मन ऐसा ही है अनिंद्रिय, लेकिन मरा जा रहा है काय के पीछे? इंद्रिय के पीछे। है अतीन्द्रिय सुख को भोगने के लिए, लेकिन मरा जा रहा है इंद्रिय सुख को भोगने के लिए। उसी की प्लानिंग, उसी का विचार। अरे कुंद कुंद देव ने जब लिख दिया ना, सुध परिचिदाणु भूदा, आहा, कौन सी गाथा है बिमला जी? कौन से नंबर की गाथा है? समयसार की 4थे नंबर की गाथा। सुध परिचिदाणु भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ये तत्सुबलंभो ऋण सुलहो विह तस्। समझ में आई गाथा? क्या लिखते हैं गाथा में? ओहो हो, सुध परिचिदाणु भूदा, है ना, कि सभी जीवों ने काम भोग बंध की कथा सुनी, परिचय किया, उसका अनुभव किया। अभी बंध की चर्चा छोड़ दो, अभी वहां हमें नहीं जाना है, प्रकृति बंध आदि, इसलिए वो सुलभ है। लेकिन पर से भिन्न एकत्व की चर्चा ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, इसलिए वो दुर्लभ है। तो दुर्लभ क्यों है? तो कहते वो है तो सुलभ, लेकिन ये मन तो 5 इंद्रियों की गुलामी में लग रहा है ना। निपुण जी, आचार्य जब लिखते हैं समय सार के मंगलाचरण में कि मैं श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ कहूंगा, ठीक है, कौन से द्वारा कथित? श्रुत केवली द्वारा कथित। मतलब क्या हुआ कि मैं जो कहूंगा कोई नई बात नहीं कहूंगा, अपूर्व नहीं कहूंगा, पहले कहा जा चुका है, उसी को मैं कहूंगा। और फिर कहते हैं 4थी गाथा में कि तुमने आत्मा की चर्चा ना सुनी, ना परिचय ने किया, ना अनुभव नहीं किया, मैं उसी को बताऊंगा। तो पहले आप कह रहे हैं जो है वो ही मैं कहूंगा, और फिर कहेंगे
कि जो मैं आत्मा बताऊंगा उसे तुमने ना सुना, ना परिचय किया, ना अनुभव किया। तो ये विरोधाभास नहीं आ गया भाई साहब उमाकांत जी? प्रश्न समझ में आ गया? ये विरोधाभास नहीं आ गया। यानी पहले आप मंगलाचरण में कह रहे हैं कि मैं जो समय पाहुड़ कहूंगा वो श्रुत है, उपलब्ध है, उसे मैं कहूंगा, और फिर कह रहे हैं कि जो मैं बताऊंगा वो अपूर्व है, वो तुमने पूर्व में सुना नहीं, परिचय नहीं किया, नहीं अनुभव नहीं किया, है ना? तो फिर ये विरोधाभास नहीं आ गया, और ये गर्भोक्ति नहीं हो जाएगी। आप हमारे यहाँ भोजन करने आए भाई साहब विनीत जी, और मैं आपसे कहूँ विनीत जी मैं आपको ऐसा भोजन कराऊंगा जो आपकी 7 पीढ़ियों ने नहीं किया होगा, तो आपको कैसा लगेगा सुन के? बोले यार ये भोजन के लिए बुलाया कि अनादर करने के लिए बुलाया, अपमान करने के लिए बुलाया? कुंदकुंद देव कहते हम तुम्हें अपूर्व बात बताएंगे जिसकी चर्चा तुमने सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। मतलब क्या हुआ? अपूर्व बात आज तक किसी ने बताई नहीं, सुनी नहीं, की नहीं। कहते हैं अरे समझने की कोशिश करो। आचार्य ऐसा कह के हमारी अरुचि की तरफ इशारा करते हैं। क्या अरुचि की तरफ इशारा करते हैं? कि कोई चीज है आपके पास, लेकिन यदि आपको उसकी रुचि नहीं है, उसका बोध नहीं है, उसकी कद्र नहीं है, अहमियत नहीं है, तो वो नहीं होते हुए भी नहीं होने जैसा है। आपका बेटा यहाँ से 7 समंदर पार अमेरिका के किसी टेक्सास, कैलिफोर्निया, कहीं भी किसी शहर में है, आप कई महीनों सालों से देखा नहीं, लेकिन उसके प्रति ऐसी रुचि रहती है कि वहाँ उसे सर्दी होती है और हमें यहाँ निमोनिया हो जाता है। तो फिजिकली बहुत दूर, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हृदय में ही है। और अपने भाई से झगड़ा हो जाए, है ना, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, बीच में दीवार खिंच जाए, और दीवार ना भी खिंचे, बस ये सुनिश्चित हो गया कि इतना तुम्हारा और इतना हमारा, और ऐसी झगड़ा हो जाए कि लगभग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन वहां मर जाएगा, उसकी जनाजा निकल जाएगा और हम अखबार पढ़ते हुए बैठे रहेंगे। इतना पास, लेकिन अपनापन नहीं है। तो कितनी दूरी? वो एक दीवार जितनी दूरी भी ऐसी दूरी है जैसे 7 समंदर की दूरी है, और वो 7 समंदर जो फिजिकली है वह बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दिल में ही बैठा है। मतलब क्या हुआ? दूरी और नज़दीकी आप महसूस क्या करते हैं उस पे है, भौतिक दूरी तो अलग बात है। समझ में आए ना? ऐसे वो कहते हैं कि भैया सब चीजें हैं, शुद्धात्मा का भेद विज्ञान का उपदेश भी था, सब था, लेकिन तुम्हें काम भोग की कथा की रुचि रही, विषय अनुराग ही रहा, उसी की चर्चा, उसी की वार्ता, उसी की उपलब्धि के उपाय, उसी की प्राप्ति की है ना संभावनाएं तलाशना, और मरते दम तक उसी में लगे रहना। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कहाँ दिखेगा ये सब? तो आचार्य ने ऐसा कह के हमारी अरुचि की तरफ इशारा किया है। अरे विद्यानंदी आचार्य भी यही कह रहे हैं, कहते दर्शन मोह कर्म के उदय से तुम्हारा मन तहस नहस हो गया। क्या गजब! उपहतम उपहतम, तहस नहस, बर्बाद हो गया है। और बर्बाद हो गया तो क्या करते हो तुम? बोले तुम्हारा मन मिला था अरूपी वस्तुओं को बोध के लिए, उसके अवग्रह के लिए, उसकी यह अवाय धारणा आदि के लिए, और तुम काय के रूपी के पीछे मर के बैठ गए। जो इंद्रियों से काम होना था, अनिंद्रिय भी उसी में लग गया। कहते तुम बर्बाद हो गए कि तुम्हें जो मन मिला था, पंचेंद्रियपना मिला था, संगी पंचेंद्रियपना, ताकत मिली थी तत्वों को सीखने में, तुमने वो ऊर्जा, वो समय 5 इंद्रियों में ही लगा दिया। तो कहते तुम्हारा मन होना और नहीं होना ये बराबर सही है। होते हुए भी तुमने क्या कर लिया? क्या ऐसा कौन सा बहुत बड़ा अपूर्व काम कर दिया? वो ही काम करते रहे जो अनादिकाल से तब करते थे जब मन नहीं था। जब मन नहीं था तब भी पंचेंद्रियों के पीछे भाग रहे थे, अब मन मिल गया तब भी पंचेंद्रिय के पीछे भाग रहे थे। समझ में आए ना? तो कहते तुम्हारे मन होने ने तुम्हारे जीवन शैली में कोई फर्क पैदा नहीं किया। मन होने से तुम्हारी लाइफ स्टाइल में, तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी चीजों को देखने के तरीके में कोई अंतर नहीं आया। तब जाके विद्यानंदी आचार्य कहते हैं कि हम कैसे माने कि मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, वो मन जनित है। मन जनित उसका होता ही नहीं है। उसका सारा ज्ञान, उसका कुमति ज्ञान 5 इंद्रिय जनित ही होता है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं?
है। बहुत अद्भुत बात है, बहुत गजब बात है, घंटों सोचने लायक बात है। जब कुंद कुंद देव कहते हैं मिथ्या दृष्टि मुर्दा है, तब समझ में आता है कितनी गहरी बात है। समझ में आए ना। जब आत्मानात्मावगम विरहात संति सम्यक तुरिता, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित मिथ्या दृष्टि जीव को, भले ही वह कितना ही वृत्ति महावृत्ति हो, जब अमृत चंद देव उसे कहते हैं पापी, तब समझ में आता है कितनी गहरी बात है। अमृत चंद देव आत्मख्याति टीका में ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव को कहते हैं दुरात्मन, ऐसे जीव को कहते हैं आत्महंता। आत्महंता जानते, आत्महत्यारा। ऐसे जीव को क्लीब कहते हैं कि ऐसा जीव क्या है, क्लीब है। क्लीब यानी नपुंसक। पंडित बनारसी दास जी ऐसे जीव को कहते हैं महापातकी। महापातकी मतलब लोक में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, ब्राह्मण की हत्या कर दो तो कहते हैं इससे बड़ा दुनिया में पाप नहीं है, और उसको कहते हैं महापातकी। कहते हैं यदि तुमने मन को अरूपी वस्तु के ज्ञान में नहीं लगाया और रूपी में ही लगे रहे, कहते ये महापातक है, ये महापातकी, क्योंकि ये काम आत्महत्या है, आत्महत्या। समझ में आती है बात की नहीं? ऐसा लिखते हैं, है? देखो आचार्य जो बात करते हैं वो संक्षेप में करते हैं, इशारों में करते हैं, है ना। आचार्य की बात को मैं अपने अंदाज में प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन मूल शब्द जो मैंने बताए ना, आचार्य के पढ़ के बताए, दर्शन मोह से उसका मन अनिंद्रिय तहस नहस है, उपहतम, वह तहस नहस है, सदपि उसके मन है, लेकिन ऐसा ही है जैसे कि नहीं है। क्यों? अरे किसी के होने का फर्क तो तब है ना जब उसका असर हो, जब उसका फायदा हो, है। आप डॉक्टर से हजारों रुपए की दवाई ले आए, खाते रहें और उसका फायदा ना हो, तो अंत में आप क्या कहेंगे कि भाई साहब पैसे बर्बाद चले गए, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। अरे ये तो खाने का कह रहे, हमारे यहाँ तो ऐसे भी जीव हैं अज्ञानी कि मान लीजिए कोई सीटी स्कैन कराएं, 10,000 रुपये की सीटी स्कैन हो अथवा MRI कराएं और उसमें कुछ ना निकले तो हम तो उसको ही बर्बादी मानते हैं। बताओ यार, 10,000 रुपये की सीटी स्कैन करा ली, MRI कराई, कुछ निकला ही नहीं। समझ में आया ना? क्या करें, माने निकल आता तो बढ़िया था। तो हम तो इस मानसिकता के हैं, है? यानी कुछ नहीं निकला हम उसे भी बर्बादी कहते हैं। समझ में आया ना? है? सोचने लायक बात है, सोचने लायक बात है ना? सोचने लायक बात है, बहुत जबरदस्त बात है ना? यानी मन का कार्य क्या है? अरूपी वस्तु को जानना। और तुम यदि अरूपी वस्तु को नहीं जानते हो, कहते हम किस मुंह से कहें कि तुम्हें कुमति ज्ञानी को मन जनित ज्ञान है? आप समझे ना बात, आचार्य विद्यानंद स्वामी जो कह रहे हैं उनका तर्क समझे ना, आप इस चीज को समझो, छूने की कोशिश करो। बोले मन का काम क्या है? अतीन्द्रिय वस्तु को जानना। जो इंद्रिय ना जान सके उस वस्तु को जानना उसका काम है। अतीन्द्रिय वस्तु को जानना ही अनिंद्रिय का काम है, और वो कर नहीं रहा। अतीन्द्रिय वस्तुएं क्या हैं? अरे 7 तत्व अतीन्द्रिय वस्तुएं हैं। आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, जीव, ये तो अतीन्द्रिय हैं ही, लेकिन अजीव भी अतीन्द्रिय है। किस अपेक्षा से? मेरी शब्द को मत पकड़ना। क्यों? क्योंकि अजीव जो शब्द है वो निषेध परक है। जो जीव नहीं है वो अजीव, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव। अरे तुम्हें चेतना पता भी है क्या है? चेतना का ज्ञान होता है, चेतना का बोध होता है तो शरीर अजीब लगता है, और चेतना का बोध ना हो तो शरीर अजीब है क्या? नहीं, वो तो ऐसे ही जीव मानता है। इसलिए अजीब तत्व को जानना भी वो मन के द्वारा, अरूपी तत्व जानोगे तो अजीवत्व समझ में आएगा। ये शरीर अजीब है, ये कब पता चलता है? मिथ्या दृष्टि तो ऐसे जीव ही मानता है, उसे हम क्या कहें? जो इससे भिन्न अरूपी वस्तु को जानता है वो कहता है कि इसे अजीब है। समझ में आ रही बात? तो 7 तत्व 9 पदार्थ कहते तुम ये जानने के लिए मन है, नहीं मान रहे, है ना? इसलिए ये सब अमूल्य तत्व विचार आदि वगैरह हैं, ये सब
इसी इसी मार्मिक बिंदु को छूने के लिए है, ऐसे ही हमें झकझोरने के लिए है। समझ में आया? चलो समय हो गया है और बात शाम को करेंगे। एक भजन याद आ गया, बहुत अच्छा, मन के लिए, कि मन मन काय के लिए मिला है, अलौकिक तत्वों के ज्ञान के लिए मिला है। एक बुद्धजन राय जी का भजन है, बुद्धजन राय जी का, बहुत ज़बरदस्त। आम तौर पे चलन में नहीं है वो, लेकिन कभी मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था तो मैं बहुत गुनगुनाता था, बहुत अच्छा लगता था। उसमें लिखा, रे नित चित वो उठ के भोर, रे नित चित वो उठ के भोर। हे जीव, रोज सुबह उठो। भोर, भोर मतलब आप जानते ही हैं, पहले उठ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है ना, लेकिन अब वो एक शब्द का प्रयोग है, भोर, है ना, जब सुबह सूर्य निकलता नहीं है, अंधेरा निकल जाता है, वो जो टाइम होता है ना, संधि काल। रे नित चित वो उठ के भोर, क्या चिंतन करो, मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो। वाह गजेंद्र, मैं हूँ कौन, कहाँ ते आयो, कौन हमारी ठौर। ठौर समझ गए आप? ठौर, ठौर ठिकाना, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, है मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। रे नित चित वो उठ के भोर, सुबह उठकर ऐसा विचार करो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्थान क्या है, मेरे रहने लायक जगह कौन सा है, मेरा धाम कौन सा है ना। एक दो को एक आध स्ट्रेंच अभी सुनाई देता हूँ जब मन बन गया तो। उपजे कौन मरे को भाई, विचार करो कौन उत्पन्न होता है, कौन मरता है, ऐसा विचार करो सुबह उठ के। उपजे कौन मरे को भाई, कौन करे है शोर, कौन शोर करता है, दुखी कौन करता है आपको, आकुलित कौन करता है, कौन मरता है, कौन जीता है। अरे हमें नहीं पता कौन मरता है कौन जीता है। बोले पता है ना आपको, क्या पता है, जन्मदिन बता ना आपका। अरे दिमाग खराब है? बोले इसका नहीं, इसके लिए कोई संस्कार है, ये तो एक इंद्री भी मानता है, तन उपजत अपनी उपज जान। उपजे कौन मरे को भाई, कौन करे है शोर। और जब विचार किया तो इसमें से कुछ अमृत निकलेगा कि नहीं, अमृत निकलेगा कि नहीं निलय जी? अमृत क्या निकला, गो नहीं आवत कछु नाही। अरे रे, समझ में आया? गयो नहीं आवत कछु नाही, परिपूर्ण चहूँ और। कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं, जन्म होता नहीं, मृत्यु होती नहीं, मैं चारों ओर से परिपूर्ण हूँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबसे परिपूर्ण हूँ। ऐसा सुबह उठकर विचार करो। रे नित चित वो उठ के भोर, है ना। चलिए, इस तरह तत्वार सूत्र मति ज्ञान की बात थोड़ी, है ना, चोट करने वाली हो गई, तो हमें यही तो करना है, कौन सा हमें कोई टारगेट पूरा करना है, इतने दिन में इतने सूत्र करने हैं। जब आचार्य विद्यानंदी ने वो बात लिखी है तो उसका उससे उससे है ना प्रेरणा लें, उससे कुछ ऊर्जा ग्रहण करें, तब तो मज़ा है पढ़ने का, है ना। चलो अभी समय हो गया है, बाकी की चर्चा शाम।